नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कंगना रनौत जैसे तथाकथित राष्ट्रवादियों को ये सुनाने का वक्त आ गया है कि बात बात पर अल्पसंख्यक समुदाय की देशभक्ति पर सवाल उठाने वाले तुम होते कौन हो। कंगना रनौत को जिस तरह सिख समुदाय ने जवाब दिया है उसी भाषा में जवाब देने की जरूरत है। कंगना रनौत ने सिख समुदाय को क्या कहा वो मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, कंगना रनौत ने सिख समुदाय के नाम ये ट्वीट किया और उसमें कहा कि सिख समुदाय को खलिस्तानियों से खुद को अलग करना चाहिए और अधिक सिखों को अखंड भारत के समर्थन में आगे आना चाहिए। जिस तरह से मुझे सिख समुदाय ने पंजाब में जिस हिंसा के साथ मेरी फिल्मों का बॉयकॉट किया क्योंकि मैंने खलिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ बात की थी, वो उनकी तरफ से एक अच्छा निर्णय या संकेत नहीं है। खलिस्तानी आतंकवाद उन्हें बुरा बनाता है और ये पूरे समुदाय की विश्वसनीयता को बर्बाद कर देगा। आगे कंगना रनौत लिखती है कि अतीत में भी खलिस्तानियों ने पूरे सिख समुदाय को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। मैं पूरे सिख समुदाय से अनुरोध करती हूं कि धर्म के नाम पर वो खलिस्तानी आतंकियों द्वारा उत्तेजित ना हो और भड़कावे में ना आए। ये कंगना रनौत ने लिखा। तो कंगना रनौत सिख समुदाय को कहती है कि खुद को खलिस्तान से अलग कर लो, वरना पूरे समुदाय की विश्वसनीयता खतरे में आ जाएगी। कंगना रनौत की ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हो जाती है? जो पंजाब देश का पेट भरने का काम करता है, जिसके जवान सीमा पर शहादत देते हैं। इसे लेकर सिख समुदाय ने कंगना को जवाब दिया है और क्या शानदार जवाब दिया है। शेरबीर पनाग जो कि वकील हैं, उन्होंने कंगना रनौत को सुनाते हुए कहा कि मैडम, जिस तरह आपकी नीच बकवास सभी हिंदुओं और भारतीयों की छवि खराब नहीं करती, उसी तरह कुछ खलिस्तानी पंजाब, भारत या सिख समुदाय को परिभाषित नहीं करते हैं। एक राज्य जहां शायद सबसे अधिक बॉडी पैक होकर आती हैं और पिछले महीने ही 3 शहीद हुए हैं, उसे राष्ट्रवाद पर उपदेश की आवश्यकता नहीं है। आपका ट्वीट निराधार मान्यताओं और आपके स्वयं के व्यक्तिगत भावनाओं से भरा है। तो शेरबीर पनाग ने सुना दिया। इसके अलावा और लोग क्या कहते हैं कंगना रनौत को? करणबीर सिंह कहते हैं कंगना रनौत को कि सिख समुदाय को आरएसएस से देशभक्ति के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जिस आरएसएस ने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा लहराने से इनकार कर दिया था। यह हमारा देश है, अगर आप इसे पसंद नहीं करते तो छोड़ दीजिए। तो करणबीर सिंह उसी भाषा में कंगना को जवाब दे रहे हैं जिस भाषा का इस्तेमाल अक्सर कंगना रनौत जैसे लोग दूसरों के लिए करते हैं। कंगना रनौत ने कहा कि मेरी फिल्मों का विरोध किया क्योंकि मैंने खलिस्तान की बात की। मैडम, आपका विरोध खलिस्तान का विरोध करने के लिए नहीं हुआ। आपका विरोध हुआ कि आपने देश के आम किसानों को खलिस्तानी आतंकी कहा। जो बॉर्डर पर बैठे थे उसमें देश के आम किसान थे, पंजाब के भी सिख समुदाय के लोग थे, हरियाणा के जाट भी थे। अगर देश के लिए शहादत देने की बात करें तो पंजाब और हरियाणा के जवान सबसे ज़्यादा सेना में शहादत देने का काम करते, देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानियां देते हैं। आपने ऐसे लोगों की देशभक्ति पर तब भी सवाल उठाया था, इसीलिए आपकी फिल्मों का विरोध किया। और अब आप पूरे समुदाय को कहती हैं कि अपने आप को खलिस्तानियों से अलग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बोलिए अखंड भारत के बारे में। किसी को भी अधिकार नहीं है एक समुदाय को अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए बोलने का। हालांकि कंगना ने जो कहा, या तो कंगना सोशल मीडिया देखती नहीं है। मैंने अनेकों ऐसे वीडियो देखे हैं जहां पुरुष और महिला सिख समुदाय के लोगों ने खलिस्तानियों को जबरदस्त सुनाया है। कईयों ने तो लाइव करते हुए मुंह पर सुनाया है कि तुम कौन बे, अलग राष्ट्र की मांग करने वाले तुम कौन बे, जबकि हम भारत के लिए प्राणों की कुर्बानियां देते हैं। तो इस तरह की बात करना ही अपने आप में बहुत अपमानजनक और ओछी हरकत है कंगना रनौत की। और इस बात को हर किसी को समझ लेना चाहिए कि देश सबका है। और जिस तरह ये बातें की जाती हैं, अलगाववाद को उकसाने वाली जो बातें की जाती है, उससे परहेज करना चाहिए। अगर सिख समुदाय की बात करें तो सिख समुदाय की छवि क्या है देश में? हम बचपन से जो समझे हैं उसके मुताबिक सिख समुदाय सबसे ज़्यादा मेहनती है। सिख समुदाय सबसे ज़्यादा देश का पेट भरने वाला है, सबसे ज़्यादा दान पुण्य करने वाला है। कोरोना काल में हमने देखा जिस तरह लंगर लगाकर सेवाएं की। किसान आंदोलन में हमने देखा कि जिस तरह दिल्ली में गरीब झुग्गी बस्ती वालों को भी कई दिनों तक शाम का खाना नहीं बनाना पड़ा क्योंकि लंगर में जाकर खा लेते थे। तो ये है देश का सिख समुदाय। सिख समुदाय के लोगों ने जब कंगना रनौत को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया तो कंगना रनौत किस तरह बौखला गई वो भी मैं आपको दिखाता हूं। जब शेरबीर पनाग ने कंगना रनौत को सुनाया कि हमें आपसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, तो कंगना 1984 को लेकर बकवास करने लगी और आगे लिखती हैं कि जहां तक मेरी नीच बकवास की बात है तो मैं अच्छों के लिए बहुत अच्छी और बुरों के लिए बहुत बुरी हूं। बी केयरफुल, यानी सावधान रहिए। धमकी दे रही हैं। क्या किसी अभिनेत्री को ऐसा करना शोभा देता है? और अगर आप अच्छों के लिए बहुत अच्छी और बुरों के लिए बहुत बुरी हैं तो आप अपने आप में रहिए। आपसे आप कौन है, मतलब आप कौन?
देश का कानून है, देश की मंत्री हैं, कोई जिम्मेदारी है आपके ऊपर देश के नागरिकों को सुधारने की या इस तरह धमकियां देने की। आपके सामने आखिरकार कोई अपनी देशभक्ति क्यों साबित करे कंगना मैडम? इस तरह की बकवास भी देश का माहौल खराब करती है और ऐसी बातें भी अलगाव की भावना को जन्म देती हैं। ये मस्करी करना, ये मजाक उड़ाना, दूसरों की देशभक्ति पर सवाल उठाना, एक तरफ आप अखंड भारत की बात करते हो और ऐसी बातें करके देश में अलगाव की भावना पैदा करते हो, तो कंगना रनौत जैसी अभिनेत्रियों को ऐसी बातें करने से बचना चाहिए। और सिख समुदाय के लोगों ने जो जवाब दिया है उसे समझना चाहिए कि हमें किसी की देशभक्ति पर थोड़ा सा भी डाउट करने का कोई अधिकार नहीं है, और खासकर उस समुदाय की देशभक्ति पर जो देश के लिए सबसे ज्यादा शहादत देता है। आप कंगना रनौत की ऐसी बकवास को लेकर क्या सोचते हैं और जिस अंदाज में शेरबीर सिंह ने कंगना को जवाब दिया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।